राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मान सम्मान विलासिता यश इज्जत ये सब चाहिए महाराज जी परिवार में। तो भजन करो, भजन से प्राप्त हो जाएगा। भजन करो। देखो, यदि आप वास्तविक सुख चाहती हो तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। हमारा प्रारब्ध इतना बलवान नहीं कि बराबर हमको सुख दे सके। जैसे दिन है तो रात अवश्य आएगी, तो सुख है तो दुख अवश्य आएगा। अगर दुख को जड़ से मिटाना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। एक छोटा सा बालक ध्रुव 6 महीने में भगवान को रिझा लेता है और चक्रवर्ती सम्राट पद और भगवान का परम पद ये सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो बिना भगवान से जुड़े मन की कामनाएं पूर्ण तो होंगी नहीं। ऐसे ही तो नहीं हो जाएंगे ना। अगर हमें 500 रुपया चाहिए तो चाहे लेबर ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। पूरा जीवन जो भगवान के मार्ग में लगाया गया, जो तपस्या की गई, तो उसका डबल परिणाम होता है। एक तो होता है लौकिक सुख और एक होता है पारलौकिक सुख। यहाँ भी सुख मिलेगा और वहां भी। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो देखो, सुदामा जी मांग के खाते थे, कई दिन भोजन नहीं मिलता था, और जब भगवान की नजर हो गई तो सुदामापुरी बस गई। जैसे द्वारिकापुरी ऐसे सुदामापुरी बस गई। तो यदि सम्मान मान तो विलासिता अगर है तो भगवान से है, क्योंकि उन्हीं का सारा वैभव है। अगर उनसे नहीं है तो वो विलासिता नरक ले जाने वाली है। सर, आप मांस पे विचार करो, नरक जाओ, है कि नहीं? धन बढ़ा तो और क्या होगा? यही होगा। विलासिता में अगर भगवान से जुड़े नहीं, पूर्व पुण्य तपस्या के बल से धन वैभव आ गया तो इस समय यही भी भोग सुहाएगा। तो इसलिए हमें लगता है सही विलासिता प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन अनिवार्य। भगवान को भजन करते हो? कहोगी हाँ। अगर सही माने में भगवान का भजन होने लगे तो इनसे घृणा हो जाएगी। जो आप चीज कहते हो, विलासिता से घृणा हो जाएगी। तो विलासिता का अगर सही भाव प्राप्त करना है तो लक्ष्मीपति भगवान है, अनंत वैभव, अनंत ब्रह्मांडों का वैभव। तो भगवान की आराधना करो और वो दे, तब आनंद आए। क्यों? अच्छा, विलासिता कितने दिन टिकेगी जब शरीर टिकाऊ नहीं? जब शरीर विनाशी है तो विलासिता कितने दिन चलेगी? इसलिए अविनाशी भगवान का भजन कर लो और दुख सुख जैसा है उसको सह लो, तो परलोक बन जाएगा। परलोक, यहाँ का सब टिकाऊ नहीं है। विलासिता यहाँ का सुख टिकाऊ नहीं। काफी सुख तो भोग ही लिए। अब आपसे पूछे आपके पास क्या है, आप सोचो आपके पास क्या है, अनुभव क्या है? कुछ अनुभव नहीं है। बस उसी की चाह है जिसका कोई अनुभव नहीं है। उसी की चाह है जो कोई टिकाऊ नहीं। अरबों बैंक में आपके जमा हो और आप मर जाओगे तो 1 रुपया जाएगा क्या आपके पास? यार बेकार है, कमा के रखो। अरबों तुम्हारे काम में तो नहीं आए। इतना व्यवहार, इतना पद प्रतिष्ठा, यदि परलोक के लिए तुमने भजन नहीं किया तो यहां से जब जाओगे तो न तुम्हारी पढ़ाई जाएगी, न तुम्हारी प्रतिष्ठा जाएगी, न तुम्हारी गाड़ी जाएगी, न तुम्हारे मित्र जाएंगे, न तुम्हारा बैंक बैलेंस जाएगा। अब अगला जन्म पता नहीं इसकी कौन सा जन्म हो। इसलिए हमको चाहिए कि मनुष्य जीवन में ऐसे आचरण करें कि पाप न हो, और ऐसे आचरण करें कि हमें भगवान की प्रसन्नता मिल जाए, हमारा अगला जन्म ठीक बन जाए। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और पवित्र आचरण करो। मांस मदिरा व्यभिचार गंदी बातें इनसे बचो तो सब मंगल हो जाएगा। तभी सब मंगल हो जाएगा। डॉक्टर शिल्पा जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या हमारे जीवन में जो भी सब होता है वो पूर्व कर्मों के फल से प्रारब्ध द्वारा निर्धारित होता है? सुख दुख, उन्नति अवनति, जय पराजय, ये प्रारब्ध के अनुसार है। लेकिन क्रियमाण के द्वारा हम प्रारब्ध को रौंद सकते हैं। क्रियमाण माने होता है नया कर्म। नया कर्म भगवत भक्ति, भगवत अनुष्ठान, शास्त्रों का स्वाध्याय, परोपकार, तीर्थों का अवगाहन, इन पवित्र कार्यों के द्वारा हम आती हुई असफलता को बदल सकते हैं सफलता में। नहीं तो जितना भी दुख सुख है वो प्रारब्ध के अधीन, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म ही
जो शुभ और अशुभ कर्म है वो हमारे निर्माण का हेतु हुआ इस शरीर के। तो जब तक ये शरीर नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक दोनों अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे, समय समय पर सुख और दुख, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। अगर हम नया कर्म अनुष्ठान करें, मनुष्य जन्म नया कर्म करने का अधिकार रखता है और कोई योनि में नए कर्म करने का अधिकार नहीं है। तो अगर हम नया कर्म करें, जैसे देवी जी का अनुष्ठान करें, दुर्गा सप्तशती, भगवान शंकर जी का अनुष्ठान करें, भगवान हरि का अनुष्ठान करें, गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम और यजुर्वेद के द्वारा मंत्रों का अनुष्ठान, तो इसके द्वारा हम अनुष्ठानों के द्वारा अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। अब आजकल कोई भक्ति या अनुष्ठान में लग नहीं रहा, केवल आधुनिकता ही आधुनिकता, तो पूर्व कर्म के अनुसार सफलता या असफलता प्राप्त होती। तो सफलता प्राप्त हुई तो हर्षित हुआ, असफलता प्राप्त हुई तो शोकित हुआ, लेकिन उसकी सफलता ज्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि नया कुछ है नहीं। तो पुराना जितना हिसाब है उतना वो भोग लेगा, और नए में जो कर्म कर रहा है उसमें पवित्रता कम होती है, अपवित्रता ज्यादा होती है, मनमानी आचरण अपवित्र आचरण होते हैं, तो उसके द्वारा कोई लाभ मिलना नहीं, अब उसका अगला जन्म भी बिगड़ गया। तो इसलिए हमें लगता है मनुष्य जन्म में सुख और दुख को सहकर भगवत भक्ति का अनुष्ठान करते हुए हम पूर्व को भी गिरा सकते हैं और आगे का भी संभाल सकते हैं। तो आगे का संभालना और पूर्व का बिगाड़ना, जो पूर्व के गंदे आचरण किए हुए फल हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे लड़ने की सामर्थ्य ये अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त होगी। तो अध्यात्म को स्वीकार करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए और गलत आचरणों से बचना चाहिए। ईश्वर चंद जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके आशीर्वाद से नाम का महत्व समझने लगा हूँ, सुना या पढ़ा था पहले भी, पर समझा अभी हूँ आपकी कृपा से। महाराज जी, प्रश्न है कि विचारधारा और जीवन शैली के इस परिपक्व स्तर में पहुंचकर ग्रस्त जीवन जीते हुए संसार रूपी तालाब के राग द्वेष लोभ मद मोह मत्सर रूपी जल से स्वयं को कैसे अछूता रखूं, जबकि अभी तक इसी में अटका डूबा हुआ हूँ। महाराज जी, जब आपको ये ज्ञान है कि ये राग है, ये द्वेष है, ये छल है, ये कपट है, तो उसके त्याग की सामर्थ्य भी तो है ना। ज्ञान में सामर्थ्य भी होती है। जब हमको पता है कि राग है, इसमें बंद करके जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा जाता है, राग से ही द्वेष उत्पन्न होता है, तो हम भगवान नाम जप करते हुए राग द्वेष रहित क्यों नहीं होते? होना तो आपको ही पड़ेगा। हम इसे पकड़े, अब हमें कोई छुटावे? तो ये थोड़ी हमें पकड़े, हमने पकड़ा है। ऐसे ही राग हमने किया है, कोई हमसे राग कर रहा है क्या? हम राग किए हुए हैं, हम ही द्वेष कर रहे हैं, हम ही बंधे हुए हैं, और हम ही कह रहे हैं हम ही बंधे हुए हैं, कोई छुड़ा दे। एक संत ऐसे आम के पेड़ को कस के पकड़ लिया, एक राजा से कहा मुझे छुड़ा दो, आप बहुत बलशाली हो। तो हंसने लगे, महाराज आपने पकड़ा है, आप ही छोड़ो। तो बोले हाँ, इस माया को तू ही पकड़े, तेरे को ही छोड़ना पड़ेगा। कहीं माया नहीं पकड़े, कहाँ पकड़े हमें बता? ये माया रूपी शरीर है, इसी को मैं मान लिया, मैं मान लिया, इसी से राग द्वेष होने लगे। अगर हम प्रशांत आत्मा राग द्वेष रहित हो जाए तो अभी अंतःकरण शांत हो जाए। अंतःकरण में जो चिंता भय शोक है ना, प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रति स्थित है, जो इंद्री को ब्रह्मचर्य से रखता है, राग द्वेष रहित अंतःकरण है, जो भय रहित है, वो परमात्मा को प्राप्त है। तो परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो नाम जप जपते हुए हमको राग द्वेष रहित होना, अपने हृदय को शांत रखना है। यहाँ सब इंद्रजाल है, माया का छल कपट चल रहा है। भगवान को देखो तो कहीं कुछ नहीं है, भगवान को नहीं देखा तो सब माया ही माया है। दो ही हैं, एक भगवान की माया। माया का त्रिगुण रूप है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसी का प्रभाव चलता रहता है। तो हमें चाहिए कि भगवान नाम जप के प्रभाव से हम राग द्वेष रहित स्वयं हो। सामने में जब हम भगवान देखकर बर्ताव करेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। अपने भगवान से हम द्वेष करेंगे क्या? और सामने भगवान है तो प्रेम होगा, राग नहीं होगा।
राग बंधन कारक है, राग द्वंद्व के अंतर्गत आता है। राग का द्वंद्व द्वेष है। जैसे जय का पराजय है, मान का अपमान, तो राग का द्वेष है। तो राग द्वेष रहित, मान प्रतिष्ठा की भावना रहित जो हृदय होता है वो शांत होता है। जो भगवान से चित्त को जोड़े होता है वो भय रहित होता है। भय, मैं शरीर हूं, ये जितना भाव दृढ़ रहेगा उतने भय होता रहेगा। और भगवान मेरे हैं, ये भाव जितना दृढ़ होगा उतने निर्भय होते चले जाओगे। और हर इंद्री का ब्रह्मचर्य चाहिए, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य, तब वो भगवान को प्राप्त होता है, तब उसे भगवदानंद की प्राप्ति होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भोगा जाता है, ये शास्त्र धर्म युक्त भोगा जाए और खूब नाम जप किया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर यहाँ तो मनमानी सब चल रहा है, शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहा है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की जो शास्त्र ने व्यवस्था की, कौन मान रहा है? जो मान रहा है वो आनंद को प्राप्त हो रहा है, जो नहीं मान रहा है वो चिंता, भय, शोक को प्राप्त हो रहा है। इसलिए छूटना हम ही को है, अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। कोई अपना उद्धार नहीं कर सकता, कोई दूसरा अपना उद्धार नहीं कर सकता, अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। हम जो सुना, हम जो पढ़ा, उसे अपने जीवन में उतारे और खूब नाम जप करें, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? हेलो सो गाइस, थैंक यू फॉर द वीडियो वॉचिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।